उत्तर प्रदेश की राजधानी के इको गार्डन में कई दिनों से टेट पास शिक्षा मित्र कर रहे धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण और उनकी सिर्फ एक ही मांग सीएम योगी आदित्यनाथ सुने उनकी अरदास। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। इस वक्त की खबर सामने आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां पर नौतपा की गर्मी में शिक्षा मित्र कर रहे हैं तपस्या। वहीं पर हम आपको बता दें, ना ही कोई जिम्मेदार उनसे मिलने आया और ना ही उनके प्रतिनिधि मंडल को ले जाने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाने के लिए कोई भी जिम्मेदार आगे नहीं आ रहा। वहीं हम आपको बताते चले, हंगामा टाइम्स न्यूज के चीफ सब एडिटर एकता गुप्ता ने जब शिक्षा मित्र के अध्यक्ष गुड्डू सिंह से पूछा ये सवाल कि आखिर वह अपने बच्चों को क्या शिक्षा मित्र बनाना चाहेंगे। हर एक माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर बने। तो वहीं पर शिक्षा मित्र गुड्डू सिंह प्रदेश अध्यक्ष इस सवाल पर हुए भावुक और कह दिए बड़ी बात। आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। आपसे क्या आपकी फैमिली में आपके बच्चे शिक्षा मित्र बनना चाहेंगे? मैम, लगता है किसी को? अब इस सवाल का तो मैं क्या जवाब दूं। मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों की तो छोड़ो, आगे भविष्य में कभी किन्हीं भी सरकारों से मैं अपील करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी योजना मत लाना कि जिसको तुम आगे ना बढ़ा सको। मैं बहुत भावुक हूँ क्योंकि मेरे बच्चे ये मत मुझसे कभी प्रश्न पूछें, क्योंकि कभी ऐसा ना करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। और गांव में बच्चे नामांकन की स्थिति आज देख लो, और जब विद्यालयों में ताले पड़े थे उन तालों को हमने खोला है। 25 वर्ष एक उम्र देना। आज हम अपने बच्चों को, वहाँ तो हम फल वितरित करते हैं लेकिन हम अपने बच्चे को फल वितरित नहीं कर पाते। और ये आंसू नहीं है, वो संघर्ष की कहानी है जो उनकी जवानी है। क्योंकि आपको बता दूं कि पूरी उम्र बीत जाती है। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, पुलिस का बच्चा पुलिस बनना चाहता है, सरकारी जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा मित्र एक भर्ती है और ये कहते हैं कि ना समाज सेवा है, लेकिन समाज सेवा के लिए भी कहीं ना कहीं अगर आपने योजना निकाली है, किसी युवा को आपने किसी विभाग में डाला है, तो उसकी देख रेख, उसके परिवार की देख रेख भी आप पे डिपेंड करती है। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। जो शिक्षा मित्र गांव-गांव, शहरों में शिक्षा के लिए, जागरूकता के लिए लड़ते हैं, आज अपनी मांगों के लिए उन्हें धरना देना पड़ रहा है। सड़कों पे शिक्षा मित्र हैं और मुझे लगता है कई वर्ष बीत जाते हैं, उनको अपनी मांगों को सरकार के कानों तक पहुंचाने में कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं। कई लोगों को धूप में, गर्मियों में अपने घरों के आराम छोड़ के सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये उनके लिए हो रहा है, ये वो मांगे हैं, ये वो इंसान है जो शिक्षा के महत्व के लिए शहर शहर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले बच्चों को लेकर ये जागरूकता फैलाते हैं कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है। और कितनी ज़रूरी है ये हम सबको मालूम है। हमारे देश में विकास को लेकर सिर्फ सरकार नहीं, शिक्षा ज़रूरी है। और जो शिक्षा पहुंचा रहे हैं उनका हाल आप देख सकते हो। ये बहुत कड़ी धूप है लखनऊ के इको गार्डन की, और ये लड़ाई जो लड़ रही है वो आसान नहीं है। कई जिलों से कई शिक्षा मित्र कई संघर्षों के साथ यहाँ मौजूद हैं। कई संघर्ष ऐसे हैं जो शायद वो कैमरे पे कभी बता नहीं पाते। लाखों लोग इंटरव्यू लेने आते हैं, लेकिन जो दर्द है वो कहीं ना कहीं वो खुल के नहीं कह पाते हैं। सरकार से लड़ाई है, सरकार के खिलाफ लड़ाई है, लेकिन सरकार से ही जीतनी है। क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लंबा समय हो चुका है, कई दिन गुजर चुके हैं। आपकी लड़ाई अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, लेकिन शांतिपूर्वक कब तक? आपकी जो आवाज़ है सरकार तक पहुँच रही है? जी बिल्कुल, इसके लिए मैं अपनी मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों के द्वारा हमारी जो भी आवाज़ है हम लोगों की मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंच रही होगी। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी तक तो पहुंच रही, पूरे प्रदेश में पहुंच रही है और पूरे देश में पहुंच रही है। और जैसा कि आपने बताया कि इको गार्डन में इतनी भीषण गर्मी है, आप खुद देख रहे हैं। मौसम विभाग ने नौतपा जारी करा है कि आप लोग घर से बाहर मत निकलिए। और शायद स्कूलों में छुट्टी इसीलिए होती है कि क्योंकि गर्मी यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत पड़ती है। लेकिन करें क्या, ना तो हमें जून का कुछ, मई जून जब से स्कूल बंद हो जाते हैं हमें कुछ नहीं मिलता है जून का, हमें ना तो मानदेय मिलता है। और ये 27 मई से हमारा धरना चल रहा है। ये जितने हमारे प्रदेश में लगभग 1,46,000 शिक्षा मित्र हैं, उसमें से 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो शिक्षक बनने की पूर्ण योग्यता रखते हैं,
जो एनसीटी के जितने भी मानक हैं शिक्षक बनने के, वो पूरी करते हैं। हालांकि जितने हमारे शिक्षा मित्र हैं सारे प्रशिक्षित हैं, बीटीसी हैं, लेकिन उनमें से भी 50,000 शिक्षा मित्र ऐसे हैं जो टेट पास हैं। अब उन्हीं की मांगों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी 4 मांगे हैं। बहुत छोटी मांगे हैं क्योंकि डबल इंजन की सरकार है हमारे मुख्यमंत्री जी की। जी, 2 डबल इंजन की सरकार। अगर जिस दिन वो चाह लें, वही वाली मैं पंक्ति ये कहूँगा अपने माननीय मोदी जी से भी और योगी जी से भी, क्योंकि वो संत हैं और मोदी जी हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने देश को सर्वोच्च स्थान पे पहुंचाया है। बस एक लाइन कहना चाहूँगा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। यहाँ पे ये शिक्षा मित्र 25 वर्षों से हम लोग बेसिक में, जैसे आपने बताया कि ग्रामीण में हम लोग नन्हे मुन्ने बच्चे उनका नामांकन करवाते हैं। नामांकन करने के बाद उनको घर से बुला के लाते हैं। बहुत मुश्किल है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि उनको घर जाके उठा के लाना पड़ता है, भाई पढ़ो, क्योंकि उनका मन लगता है खेती में। क्योंकि अगर एक खेत किसी ने बोया है तो पूरा परिवार लग जाता है उसे बोने में, काटने में, और बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में बुला बुला के पढ़ाना पड़ता है। और शिक्षा के लिए जागरूक करना परिवार को, क्योंकि उनको लगता है एक बच्चा अगर है तो वो कमाए, लेकिन इनका जो आपका काम है वो अगर वो समझा जाए तो बहुत कठिन है। और सबसे बड़ी बात, आपने 27 मई से को स्टार्ट किया जब स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं। आपने बच्चों की पढ़ाई से वो सब, ये नहीं कि शिक्षा आप धरने बैठ के बच्चों की पढ़ाई से मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब स्कूल बंद हुए तब आप लोग, यहाँ तक कि मैं बात बताना चाहूँगा, जब विद्यालय सुबह खुलता है तो हम लोग समय से पहले आते हैं, फिर गाँव में बच्चों को हम लोग बुलाने के लिए जाते हैं। हाँ, और यहाँ तक कि इस गर्मी में अभी आपको भी पता है कि एक समर कैंप कार्यक्रम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत चलाया जा रहा है। उसमें उन्होंने क्या करा कि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। शिक्षकों ने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा मुझे नहीं करनी है। तब क्या हुआ, शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगाई गई और शिक्षा मित्र हमारे कर भी रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग कक्षा 1 से 5 तक के लिए हैं, तब भी हमारी ड्यूटी 6 से 8 में लगाई गई, तब भी हमारे शिक्षा मित्र कहीं कोई मना वो नहीं है, तब भी कर रहे हैं। और मांगे हमारी सीधी सादी हैं। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने अन्य राज्यों में जो चीज़ें करी हैं, जैसे प्रथम मांग हमारी यही है कि जितने भी हमारे टेट पास शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि जब से आरटी एक्ट बना NEP 2020 है, उसके तहत अन्य राज्यों में जैसे जैसे उत्तराखंड में जैसी व्यवस्था हम लोगों के लिए बनाई गई, उनको परमानेंट किया गया, तो हमारे जितने भी टेट शिक्षा मित्र साथी हैं उनको परमानेंट किया जाए। दूसरी हमारी मांग ये है कि जितने हमारे नॉन टेट शिक्षा मित्र साथी हैं, जिस तरह से हम लोगों को विभागीय टेट कराया गया था, विभागीय BTC कराई गई थी, विभाग में हमारे शिक्षा में रहते हुए उनको टेट कराया जाए। और जितनी हमारी एक अभी आदेश हुआ था अंतरजनपदीय महिला ट्रांसफ़र का, तो वो मैडम मैं बताऊं कि आदेश हुए कम से कम 5-6 महीने हुए जा रहे हैं, लेकिन उसको अभी भी अमल में नहीं लाया जा रहा। कई बार हम लोगों ने शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करी, कई बार अधिकारियों से मुलाकात करी, लेकिन वही प्रश्न आया कि तब करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ। और जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती हैं, मान लो अगर हमें वो परमानेंट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को व्यवस्था बनाने में कुछ टाइम लगता है, वित्त है, सारी चीज़ें हैं। तब तक हमारे जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, उनके लिए तत्काल में शिक्षक का मान रखते हुए एक अच्छा मानदेय, वो भी 12 माह का, और जितने भी से अवकाश मिलते हैं टीचर्स को वो हमको दिए जाएं। आप लोगों को छुट्टियां मिलती हैं वैसे? मैडम मुझे केवल 11 छुट्टी मिलती हैं, 11 CL केवल साल में मिलती हैं। वो भी इसके बाद अगर कोई हमारा बच्चा बीमार हो जाता, हम स्वयं बीमार हो जाते या हमारे माता पिता बीमार हो जाते हैं, तो सीधी सी बात यही होता है, हमको मानदेय कटाना पड़ता है। यहाँ तक कि जब 4-5 दिन का अगर हम एडमिट भी हो जाएँ तो हम पर तरह तरह के ये सवाल उठाए जाते हैं कि शायद ये ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। अब आप उम्र देख सकते हो, अब इधर भी देख सकते हो, उम्र क्या 55 साल के हो गए, 58 साल के हो गए, क्या हम लोग बीमार नहीं होते हैं? स्वास्थ्य विभाग में संविदा कर्मियों को मेडिकल मिलता है, सब जानते हैं। क्या हम लोगों के भी मानव पोर्टल पर आपकी कृपा ही दृष्टि तो है? तो मैं यही चाहता हूं कि इन मांगों पर विचार करें और जो भी करें वो स्थायी तौर पर करें। और जैसा कि आपने पूछा है 27 मई से धरना चल रहा है, मैडम मैं बताना चाहता हूं ये धरना की समाप्ति तभी होगी कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी ही हमारी सॉल्व कर सकते हैं। मुलाकात के लिए कोई आया है? नहीं, अभी तक नहीं। हालांकि विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि अधिकारियों से बात करने की बात, लेकिन जब हम अधिकारियों से वैसे ही मिलते हैं तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि आप भाई मुख्यमंत्री जी से अपना
मिलो, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इस तपस्या, इस तपोभूमि में, और ये तपस्या ही है क्योंकि हमारे योगी जी संत हैं, शायद वो तपस्या ऐसे ही खुश हो जाए, लेकिन हमारी प्रमुख यही मांग है कि हम माननीय योगी जी से हमारी मुलाकात हो, मुलाकात हमारी कराई जाए और उनके समक्ष हम अपनी बातें रखें और वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं और हमारी लोगों की मांगें पूरी करें। और इतनी भीषण गर्मी में आप समझ सकते हो कि मेरी भी तबीयत ख़राब है, लेकिन अब इनके लिए, क्योंकि हमारे घर में मैम रोटी नहीं है, हम अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, हमारे घर में रोटी नहीं है, ये रोटी की लड़ाई चल रही है। क्योंकि एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मज़दूरों की मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी होता है, उन्होंने 3 कैटेगरी बनाई है, एक सकुशल, अकुशल, अर्धकुशल। सकुशल मजदूर की मजदूरी है 26,910 रुपये, और जहां हम लोग 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हमारी मात्र 10,000 रुपये हमें मिलता है, वो भी 11 माह का मिलता है। तो मजदूरों से भी बदतर स्थिति एक भारत जैसे देश में जहां गुरु का सर्वोच्च स्थान होता था, वो हमारी लोगों की स्थिति है। एक सवाल मेरा आपसे, क्या आपकी फैमिली में आपके बच्चे शिक्षा मित्र बनना चाहेंगे? मैम, लगता है किसी को? अब इस सवाल का तो मैं क्या जवाब दूं? मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों की तो छोड़ो, आगे भविष्य में कभी किन्हीं भी सरकारों से मैं अपील करता हूँ कि भविष्य में कभी ऐसी योजना मत लाना कि जिसको तुम आगे ना बढ़ा सको। मैं बहुत भावुक हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ये मत मुझसे कभी प्रश्न पूछें, क्योंकि कभी ऐसा ना करें, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और गांव में बच्चे, नामांकन की स्थिति आज देख लो, और जब विद्यालयों में ताले पड़े थे, उन तालों को हमने खोला है। 25 वर्ष एक उम्र देना, आज हम अपने बच्चों को, वहाँ तो हम फल वितरित करते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे को फल वितरित नहीं कर पाते हैं। और ये आंसू नहीं है, वो संघर्ष की कहानी है जो उनकी जवानी है। क्योंकि आपको बता दूं कि पूरी उम्र बीत जाती है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, पुलिस का बच्चा पुलिस बनना चाहता है, सरकारी जितने गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके बच्चे कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा मित्र एक भर्ती है, और ये कहते हैं कि ना समाज सेवा है, लेकिन समाज सेवा के लिए भी कहीं ना कहीं अगर आपने योजना निकाली है, किसी युवा को आपने किसी विभाग में डाला है, तो उसकी देख रेख, उसके परिवार की देख रेख भी आप पे डिपेंड करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे ज़रा पूछा ज़रूर गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सब इनका पूरा परिवार, क्योंकि वो बच्चे अपने पिता को, माँ को, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी को देख रहे हैं कि क्या संघर्ष करना पड़ता है। क्या उनके बच्चे भविष्य में कभी भी शिक्षा मित्र जैसी भर्ती को जाएंगे? क्या वो उसका फॉर्म भरेंगे? क्या इसके लिए संघर्ष उठाएंगे? नहीं। तो ये बहुत बड़ी हार है। अच्छा मैम, महिलाओं को क्या संघर्ष करना पड़ता है? अरे मैम, अपना संघर्ष, महिलाओं का संघर्ष, महिलाओं का संघर्ष तो अलग है, लेकिन ये नौकरी ऐसी है, 25 साल हम लोगों को लग गए। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आज अच्छी खासी पोस्ट सर्विस कर रहे हैं। तो मैडम, पुरानी कहावत है, गुरु गुरु रह गए, चेला शक्कर हो गए। हम लोग वहीं अटके पड़े हैं। शुरुआत हमारी कब हुई थी? 2002 की हमारी ज्वाइनिंग है, और हमारी सारी जवानी इसी प्राइमरी में घिस गई, मिला कुछ नहीं, हाथ कुछ नहीं आया। हम आज खाली आते, हम बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो महिलाएं घर में भी जूझ रही हैं, बाहर भी जूझ रही हैं, सरकार से भी जूझ रही हैं। डबल इंजन सरकार चाहे तिबल, हमारे लिए सरकार काम नहीं करे तो हमें बड़ी दुख होता है। करना चाहिए, हमें भी कुछ दे दो। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी शिक्षा में समाज बहुत ज़्यादा उम्र 10-15 साल नौकरी कर पाएंगे, बाकी सब जा रहे, रिटायर हो गए। कुछ तो भगवान के पास चले गए, कुछ रिटायर हो गए, कुछ हो जाएंगे। बस ये अपील है कि ये हमारे दाता हैं, जे विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ कृपा दास में तोरा। हम सब आपके ही अधीन हैं। धरने बैठने की बात बहुत बड़ी बात है। जब आपके जानने वालों को, आपके विभाग को, बच्चों को, परिवार को पता चलता है कि आप धरने में बैठे हुए हो, तो वहाँ बेइज्जती है कि भाई कैसी नौकरी कर रहे हो, कि जहाँ तुम्हें अपनी मांगों के लिए रोड पे निकलना पड़ता है। सही है कि गलत है? सही है। जब धरने बैठते हो, कैसे सवालों के जवाब लोगों को जब पूछे जाते हैं कि भाई धरने में बैठे हुए क्या काम करते हो, हाँ, कैसा फील होता है जब आपसे पूछा जाता है? बस बहुत ही भावनात्मक रूप से बहुत ही बुरा फील होता है। हम धरने पे कब बैठते हैं? जब मैम बिल्कुल मजबूर होते हैं। और ये जो फेस करना होता है, लोग जब आपसे पूछते हैं। मैम, यहाँ तक कि मैं बताऊँ, हम लोग 3-3, 4-4 बार का, मैं खुद टीटी पास हूँ, सीटेट पास हूँ। यहाँ पर हमारे साथी जितनी बार का टेट हुआ है उतना हम पास हैं। यहाँ तक कि जब मैं थोड़ी बात बताना चाहूँगा, आनंद कुमार यादव जजमेंट जब हमारा लोगों का माननीय अखिलेश जी की सरकार में समायोजन किया गया था, फिर समायोजन रद्द हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जाता है कि जितने भी टीटी पास शिक्षा मित्र हैं उनको 2 बार अपना
टेट करा करके मौका दे करके उनको शिक्षक बना दो। और तब जो है हमारे तब वो शिक्षक बनने की जो नियमावली होती थी वो उस पर एकेडमिक बेस पे होती थी। इन्होंने क्या किया, हम लोगों के लिए एक नई परीक्षा ला दी, लिखित परीक्षा लाई। पहले 68,500 में लिखित परीक्षा लाई जो कभी भारतवर्ष में हुई नहीं। इसके बाद उस परीक्षा से जब उसमें 40-45 पासिंग मार्क किया गया, फिर 30-33 लगाया गया, वो किया। इतना भर्ती में क्या वो बातें बताऊं, क्योंकि सब पूरे प्रदेश को पता है। फिर 69,000 भर्ती लाई गई, उसमें 0 पासिंग मार्क रखा गया। फिर इसके बाद परीक्षा हम लोगों ने 6 जनवरी को दी और 7 जनवरी को अगले दिन हाई कट ऑफ, जो आज तक ISPCS में भी कभी नहीं लगा होगा, 60-65 का, मतलब जनरल जो NCT के मानक को भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। जो NCT का जो मानक होता है वो होता है जनरल पे हमको 90 नंबर लाने होते हैं और OBC या जो भी आरक्षित वर्ग उसको 82 लाने होते हैं। इन्होंने उसको भी क्रॉस करके जनरल को 92-97 और जो आरक्षित वर्ग है उसको 90। मैम हम लोग सिंगल बेंच जो हाईकोर्ट का आदेश था वो हम जीत गए। कोर्ट ने माना कि हाँ इनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि पहली भर्ती 40-45 भर्ती तो ये भी भर्ती उतने पर होनी चाहिए थी। फिर इन्होंने नहीं माना, फिर डबल बेंच में चैलेंज करा और सुप्रीम कोर्ट तक केस को ले जाकर वहाँ पर हम लोगों को वहाँ से बाहर का रास्ता देखना पड़ा, मतलब हम लोग केस हार गए। लेकिन वहाँ पर जो सरकारी अधिवक्ता थी ऐश्वर्या भाटी थी, उन्होंने एक स्वयं कोर्ट में खड़े होकर स्वीकार किया कि ये इस भर्ती में गलतियाँ हुई हैं, हम इनके लिए 51,112 पद हमारे पास हैं, ये भर्ती मुझे कर लेने दीजिए। अब आगे जैसे ही हमको मतलब हमारे पास इतने पद हैं और हम भर्ती निकालेंगे, इनको सहूलियत देकर करेंगे। आज मैम पिछले 5 साल हो गए, ना तो कोई भर्ती आई और ना कोई, मैं तो इतना तक कहता हूँ चलो वो चीज़ें भी हम भूल गए, लेकिन बाबा जी अब जीवन जीने के लिए तो कुछ इतना कर दो कि कम से कम हम लोग अपने परिवार को, अपने बच्चों की कम से कम रोटी तो चला सकें। ये वो शिक्षा मित्र हैं, ये उनकी वो आंखें हैं जो एकटक कहीं ना कहीं CM योगी को देख रहे हैं, उम्मीदों से देख रहे हैं। कोई आक्रोश नहीं है, एक निवेदन है, एक निवेदन वो लोगों का जो भर्ती सरकार के द्वारा निकाली गई थी उनके आदेश का पालन करते हैं, जहां कहते हैं वहां मौजूद हो जाते हैं, ड्यूटी के लिए तैयार, दिन रात हो कहीं भी। संघर्ष के साथ जीवन बीत रहा है, संघर्ष के साथ नौकरी बीत रही है, संघर्ष के साथ परिवार का भी संघर्ष हो रहा है। तो इन सब संघर्षों के बीच में कब इनकी आवाज़ पहुंचेगी योगी सरकार तक? बने रही हंगामा टाइम्स तक, हर एक पल की हर एक खबर आप तक पहुंचेगी। और शिक्षा मित्रों की जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलती। पूरा उत्तर प्रदेश इस समय इस बात को जानता है कि शिक्षा मित्र जो हैं इस बार धरने पे बैठे हैं। बने रही हंगामा टाइम्स, एक तरफ से चाहूँगी। नमस्कार।